बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है, ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम आपको जो अपना गंदम का खेत है उसका विज़िट करवाएंगे। गंदम हमने दो वैरायटियाँ सुबहानी और दिलकश की जो है वो लगाई हुई हैं। तो आज हम आपको गंदम के हवाले से कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जैसे कि आजकल बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जी गंदम जो है वो पीली हो रही है, तो गंदम के पीली होने की क्या वजह हो सकती है। तो उस बारे में आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जी। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारी जो गंदम है जी, ये 10 नवंबर की लगी हुई है। और आप इस गंदम का कलर और इसकी जो ग्रोथ है वो चेक करें। ये 10 नवंबर की गंदम लगी है और आज तकरीबन ये 45 दिन की हो गई है गंदम। और इस गंदम को हमने सिर्फ जो है एक बोरी नीचे DAP की डाली थी, और जो इसका पहला पानी है वो मैंने वीडियो भी इसकी लगाई थी। उसमें हमने एक बैग ज़बरदस्त यूरिया का और साथ में 2 किलो जो चिलेटेड जिंक है वो हमने मिक्स करके छटक दे के इसको पानी लगाया था। तो मैं बात कर रहा था गंदम के जो पीली हो जाती है उस हवाले से उसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसकी एक वजह तो ये होती है कि जब पहले पानी के बाद हम क्योंकि गंदम में जड़ी बूटियां वगैरह उग आती हैं, उनको तलफ करने के लिए हम वीडिसाइड की स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने के तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद जो गंदम है वो पलाहट का शिकार हो जाती है। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि गंदम को हम गीले वत्तर में स्प्रे कर दें तो जो उस वीडिसाइड का असर है वो जड़ी बूटियों के साथ साथ गंदम पर भी हो जाता है। और हमारी जो स्प्रे करने के 5-6 दिन के बाद गंदम है वो पीली होनी शुरू हो जाती है और जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं और गंदम हमारी पलाहट का शिकार हो जाती है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, उसका एक हल तो ये है कि उसमें हम 2 किलो जो है यूरिया उसका स्प्रे कर दें, या इसके अलावा हम इसमें सल्फ़र का स्प्रे भी कर सकते हैं। वो भी बहुत बेस्ट है जी। 200 ग्राम जो सल्फ़र है उसका हम स्प्रे कर दें फी एकड़ के हिसाब से। और उसके अलावा हम इसमें जो है NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। NPK 2 किलो, या अगर हमें लिक्विड में मिलती है तो 2 लीटर NPK फी एकड़ के हिसाब से जो है हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। वो बहुत बेस्ट है गंदम के पीलेपन के लिए। और स्प्रे करने के बाद वैसे भी जब गंदम अपनी बदतर हालत में आएगी तो वो इंशाल्लाह ग्रोथ भी करेगी और उसका जो कलर है वो भी सब्ज़ हो जाएगा। तो उसमें कोई वैसे इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। अक्सर गंदम जो है वीडिसाइड की स्प्रे करने के बाद पलाहट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन वो वत्तर आने पर ख़ुद ब खुद भी कई बार ठीक हो जाती हैं। लेकिन बेहतर यही है कि उसको यूरिया का या NPK का या कि अच्छा सा मैनो एस्टर वगैरह या सल्फ़र का स्प्रे कर दिया जाए। तो जो मिक़दार है वो मैंने आपको बता दी है जी। सल्फ़र का अगर स्प्रे करना है तो वो आप 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से करेंगे। अगर यूरिया का करना है तो वो 2 किलो के हिसाब से करेंगे। अगर हम NPK का स्प्रे करते हैं तो वो भी हम 2 किलो, या लिक्विड में मिले तो 2 लीटर के हिसाब से जो है हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा जी, मेरी वैसे ये कोशिश होती है कि अगर गंदम में कोई जड़ी बूटियां वगैरह पानी लगाने के बाद नहीं निकली तो मैं अपनी गंदम को जो है स्प्रे नहीं करवाता गंद वाली, क्योंकि उसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि एक तो गंदम जो स्ट्रेस में नहीं आती और दूसरे नंबर पे जो गंदम है वो पलाहट का शिकार नहीं होती, ग्रोथ भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो लेकिन ये हर खेत में जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाज़ खेत ऐसे होते हैं जिनमें जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उग आती हैं, कई खेत में नहीं उगती। तो कोशिश ये किया करें कि गंदम उस खेत में लगे जहाँ पर आपको पता हो कि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगी।
तो मैं तकरीबन 2-3 साल से गंदम लगा रहा हूँ। ये तीसरा साल है मुझे गंदम लगाते हुए, और मैंने अभी तक पिछले साल भी मैंने कोई स्प्रे नहीं की थी, और मेरी माशाल्लाह जो है वो तकरीबन 52-53 मन जो है एवरेज आई थी गंदम की। तो सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज़।